कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बांसुरी की बातें होंगी और महान बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म दिवस है, तो हमने शिवहरी के गीतों को खास तौर से शामिल किया है आज के कार्यक्रम में। और आपके कमेंट्स की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, बहुत से हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले गाने से। और ये गीत गीत फिल्म का ही गीत है। सुमन कल्याणपुर की आवाज। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। जो मुझ में नहीं सांवरिया, कभी होठों से मुझे भी लगा ले। बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के, बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के। मैं तो गाऊं तेरे गीत, मेरे मीत सारे जग को भुलाएंगे। कभी होठों से मुझे भी लगा ले। बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के, बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के। तोरे संग नेहा लागा, तोरे रंग राती, तोरे संग नेहा लागा, तोरे रंग राती। बन बन द्वारे द्वारे फिर मधुमाती। तुझ में ही समा गई मैं, तेरे पास आई के। कभी होठों से मुझे भी लगा ले। बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के, बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के। सारा जग जान गया राधा भई श्याम की। सारा जग जान गया राधा भई श्याम की। छेड़े तेरा नाम लेके सखिया सारे गाँव की। छलिया तूने सुधना लेने बावरी बनाई के। कभी होठों से मुझे भी लगा ले। बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के, बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। जी हाँ, आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत था, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। और बातें बांसुरी की हम कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, पंडित जी ने सुर की बारादरी को अपनी बांसुरी से गुलजार ही नहीं किया, अपितु अमर कर दिया। वो खुद स्वीकार करते हुए कहते हैं कि बांसुरी है ही इतना दिव्य वाद्य कि महज एक बांस के टुकड़े के सीने में मिठास का खजाना भरा पड़ा है। साज और आवाज के पवित्र नाद से गूंजती उनकी जिंदगी के लिए कुछ कहना हो तो बस इतना कहना ही काफी होगा कि जिनके नाम में हरि है और उनकी सुरमई उपस्थिति सकारात्मकता का अविरल प्रवाह है, उन सौभाग्यशालियों में से हम हैं कि जो
पंडित जी के साक्षात दर्शन, अच्छा, उन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं पंडित जी के। ये क्या बात है। पिछले दिनों शहर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पंडित जी को स्वयं देखा है साक्षात। क्या बात है। और हमारे एक श्रोता बांसुरी के बारे में लिख रहे हैं कि यूं तो संगीत के 7 सुर होते हैं, लेकिन बांसुरी में 8 छिद्र होने के बाद भी उसमें से 6 सुर ही निकलते हैं। उसके सीने में छिद्र होने के बाद भी वो गुनगुनाती है। कहते हैं जीवन में बांसुरी की तरह है, जीवन भी बांसुरी की तरह है, इसमें भी बाधाओं रूपी कई छिद्र होते हैं, लेकिन जिसे इसको बजाना आ गया, समझ लो जीवन जीना आ गया। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको शिव हरि का संगीतबद्ध किया हुआ गीत सुनवा रहे हैं। हरिहरन की आवाज है, आनंद बख्शी का लिखा यह गाना है। आपको केवल फिल्म का नाम बताना है। बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। बात की ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। आप में से कई श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। फिल्म का नाम 1993 की ये फिल्म थी साहिबां, जिसके मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सोनू वालिया। फिल्म को निर्देशित किया था रमेश तलवार ने।
और हमारे एक श्रोता आज के विषय के बारे में यानी बांसुरी के बारे में लिखते हैं कि बांसुरी भला किसे पसंद नहीं है। इसकी मीठी आवाज़ छोटे से लेकर बड़ों तक सभी को आकर्षित करती है। छोटे बच्चों को मेले में सबसे पहले यही बांसुरी भाती है, क्योंकि उन्हें इतना ही पता होता है कि उसमें फूंक मारने से सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत बांसुरी के बिना अधूरा है, अपूर्ण है। एक बात और, बांसुरी बजाने से फेफड़ों की वर्जिश भी होती है। और फिर एक गीतों की लिस्ट इन्होंने भेजी है। देखिए इस फहरिस्त में से कौन सा गाना आपको सुनने को मिलता है। चलिए एक और गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं। फिल्म का नाम है गैम्बलर। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, संगीत सचिन देव बर्मन का। आपको बताना है किस गीतकार की कलम से उतरा है ये गीत। मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता हो। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता। अब तो नहीं हमसे होना जुदा, अपनी बाहों का घूंघट उड़ा दे मुझे, प्यार की ये ना डोली निकल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल हो। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल। याद जैसे हो कोई आधी गजल, अपनी रातों का दीपक बना ले मुझे, ये सुलगती हुई शाम जल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। पास तो आ, ये दिन मर जाने का है। ओ ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। हो पास तो आ, ये दिन मर जाने का है। ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। मौसम ये रूठने मनाने का है। अपने दामन की खुशबू बना ले मुझे, दिल के सूने में कोई फूल खिल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस। पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो आप सभी ने भेजा है बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये नीरज का लिखा गीत हम सुन रहे थे। और हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं, आपको बताएं कि
एक श्रोता लिखते हैं, देखा जाए तो बांसुरी युगों पुराना वाद्य है। जैसे कृष्ण बांसुरी की जोड़ी पूरे ब्रह्मांड में मशहूर है। फिल्म की बात करें तो फिल्म प्रेम पर्वत का गाना इन्हें याद आ रहा है, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। देखते हैं आगे कार्यक्रम में इस गीत को शामिल करने की कोशिश करेंगे। और अब जो गाना श्रोता आप सुनेंगे श्रोताओं, वो लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में है। जी हाँ, शिवहरी का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत है, गीतकार निदा फाजली। अब आपको बताना है केवल फिल्म का नाम। चांदी सी बरसाएं बादल भरे भरे, भीगी हुई इन फिजाओं में आंखों से दिल में सफर किया, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। मैं हूँ तेरी ज़मीं तू मेरा आसमां, तू मेरी आरज़ू मैं तेरी जानी जान, टूटती है धड़क बन के अंगड़ाइयाँ, आओ बाहों में भर ले तन्हाइयाँ। मैं हूँ तेरी ज़मीं तू मेरा आसमां, तू मेरी आरज़ू मैं तेरी जानी जान। आंचल की चंचल हवाओं में होठों पे गीतों सा ढल के आ, सावन में ढल के आ। जी हाँ,
हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही पहचान की है आपने। ये 1988 की फिल्म विजय का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता ने मराठी में अपनी बात लिखकर भेजी है। अब संयोग से मैं मराठी भाषी हूं तो इसका तर्जुमा करके, अनुवाद करके आपको बताता हूं। लिखती हैं, बांसुरी या मराठी में जिसे पावा भी कहते हैं, ये कृष्ण का पसंदीदा वाद्य है। इतना कि राधा को भी बांसुरी के बारे में जलन होती थी। और कभी किसी पर्वत पर घूमते हुए अचानक कहीं से बांसुरी के सुर सुनाई दे और संध्या समय हो तो ये कल्पना ही कितना रोमांचित कर देती है हमें। तो चलिए कार्यक्रम में अब अगले गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये फिर एक बार आपको फिल्म का नाम पहचानना है। लता जी की आवाज में ये गाना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें लग रहा था कि एक मुश्किल सवाल हमने पूछ लिया आपसे, मगर बहुत से श्रोताओं ने सही सही लिखा है। जी हाँ, ये पुष्पांजलि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बांसुरी के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र माना जाता है। प्राचीन काल में लोक संगीत का प्रमुख वाद्य था बांसुरी। मुरली और श्री कृष्ण एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। मुरली के बिना श्री कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी मुरली के नाद रूपी ब्रह्म ने संपूर्ण चराचर सृष्टि को आलोकित और सम्मोहित किया है। बांसुरी को लोक वाद्य तक सीमित न रखकर उसका उपयोग शास्त्रीय संगीत के अनुरूप किया गया और भारतीय संगीत में एक नवीन वाद्य यंत्र बांसुरी को स्थान मिला। वो महान पंडित थे पंडित पन्नालाल घोष। जी हाँ, और बाद में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक हुए और लोकप्रियता की चोटी तक पहुंच गए। चलिए कार्यक्रम में अब जो गाना आप सुनने वाले श्रोताओं, उसके बारे में बस बताइए कि ये किसका लिखा हुआ और किसका स्वरबद्ध किया हुआ यानी संगीतबद्ध किया हुआ गाना है। लता जी की आवाज है। फिल्म का नाम नई दिल्ली। मुरली में
जी हाँ दोस्तों, शैलेंद्र का रचा हुआ ये गीत न्यू दिल्ली फिल्म से आप सुन रहे थे। संगीतकार शंकर जयकिशन। कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आपको बताएं, हमारी एक श्रोता लिखती हैं, दशावतारों में द्वापार युग के नटखट संगीत प्रेमी अवतार कृष्ण कन्हैया की प्यारी सुरीली सखी यानी बांसुरी, मुरली या वेणु, जिसकी मोहक तरल और गूढ़ धुन केवल गोपियों को ही नहीं सभी को मोहित कर देती थी। वो परंपरा आज भी प्रवाहित है, चाहे वो मुरली बांस की हो या धातु की, बेहद आकर्षित करती है सबको। हरिप्रसाद चौरसिया तो उसके सबसे समर्थ सशक्त पूजक हैं। उनको विनम्र अभिवादन। और जो गीत इनके मन में गूंजते हैं बांसुरी को सुन के, उन गीतों का जिक्र भी किया है। चलिए, तो अगला गीत जो आ रहा है आपके लिए श्रोताओं, वो बहुत ही मशहूर फिल्म गीत गाता चल से है। आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। सब कुछ आपको बता दिया, बस आपको ये बताना है फिल्म गीत गाता चल किस वर्ष रुपहले पर्दे पर आई थी। शाम, वो तो मीरा का भी शाम।
बांसुरी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। फिल्म गीत गाता चल रिलीज हुई थी 1975 में, 1975। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, व्हाट अ सुपर्ब म्यूजिकल डिवाइन कोइंसिडेंस, टुडे इज पुरी जगन्नाथ जीज रथ यात्रा। देखिए, रथ यात्रा का दिवस भी है और बातें हमारे कार्यक्रम में हो रही हैं, कुछ बांसुरी की और कुछ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के संगीत। तो फिर एक बारी है शिवहरी के संगीतबद्ध किए हुए गाने की। जी हाँ, सिलसिला फिल्म का गाना आपके लिए आ रहा है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आपको बताना है गीतकार का नाम। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले। हम जानते हैं श्रोताओं कि आप कितना कुछ जानते हैं और तगड़ी जानकारी रखते हैं फिल्म संगीत के बारे में, इसलिए सभी श्रोताओं का बिल्कुल सही जवाब आया है। सिलसिला फिल्म का ये गाना जावेद अख्तर का लिखा हुआ। और अब जिस गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं वो एक पुराना सा अनसुना सा गाना है। आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके। जी हाँ, तो आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है और इसके संगीतकार कौन है। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में है। बस बताइए संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम। बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ, बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। जा जाना हमको सताओ राधा, जा जाना हमको सताओ। बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। बंसी ना बाजे तो जिया मोरा डोले, जिया मोरा डोले, पिया बोले रे बोले। बंसी ना बाजे तो जिया मोरा डोले, जिया मोरा डोले, पिया बोले रे बोले। फिर से वही धुन सुनाओ कान्हा, बांसुरिया, बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। सुन रही हो नटखट ग्वालन की छोरी, मैं ना बजाऊंगा ये बांस की पोरी। सुन रही हो नटखट ग्वालन की छोरी, मैं ना बजाऊंगा ये बांस की पोरी। ऐसे ना मुझको रुलाओ कान्हा, बांसुरिया, बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। कान्हा तेरी मुरली में राधा की जान है, राधा तू ही तो मेरी बंसी की तान है। कान्हा तेरी मुरली में राधा की जान है, राधा तू ही तो मेरी बंसी की तान है। होठों से मुरली लगाओ कान्हा, बांसुरिया, बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। जा जाना हमको सताओ राधा, जा जाना हमको सताओ। बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। पुराने फिल्म संगीत के जितने भी चाहने वाले हैं ज़रूर खुश हुए होंगे इस गीत को सुन करके। और आपको बता दें ये 1956 की फिल्म ताज का गाना आप सुन रहे थे, संगीतकार हेमंत कुमार। और अब उस गीत की बारी है जिसका जिक्र हमारे कई श्रोताओं ने अपने कमेंट में किया है। तो चलिए सुनते हैं परख फिल्म का गाना, लता जी की आवाज़ है। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। ये बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए,
चाहे मुझको बुलाए, हाय बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जाने चाहे मुझको बुलाए, हाय बंसी क्यों गाए। ये बंसी नदिया के तीर मोहे देख के अकेली, मुझको सिखाने आई प्रीत सहेली। नदिया के तीर मोहे देख के अकेली, मुझको सिखाने आई प्रीत सहेली। जिया उलझाए मोहे ललचाए, कित जाऊं बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जाने चाहे मुझको बुलाए, हाय बंसी क्यों गाए। ओ बंसी बस में न दिल न ये नैन हमारे, बचपन जो रूठ गया रूठ गए सारे। बस में न दिल न ये नैन हमारे, बचपन जो रूठ गया रूठ गए सारे। मेरे मन भाई चोरी चोरी आए, दिल में समाए, बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जाने चाहे मुझको बुलाए, हाय बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जाने चाहे मुझको बुलाए, हाय। हमारे किसी श्रोता ने अपने कमेंट में लिखा है साधना, और इस प्रश्नार्थक चिन्ह का जवाब यही है। जी हाँ, साधना पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म परख से आप सुन रहे थे। सवाल ये था गीतकार और संगीतकार कौन है इस गीत के, तो बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब भेजे हैं। जी हाँ, शैलेंद्र का रचा हुआ गाना आप सुन रहे थे लता जी की आवाज़ में, संगीतकार सलील चौधरी। और अब कार्यक्रम में अगला गाना आपके लिए आ रहा है। बहुत ही मशहूर फिल्म है फासले। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें, शहरयार का लिखा गाना है, संगीत शिवहरी का। आपको बताना है इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम। सवाल एक बार फिर आपको दोहरा दें, फिल्म फासले के निर्माता निर्देशक कौन थे, यही आपको बताना है। चुप है कि दिल सुन रहे
चुप है कि दिल सुन रहे हैं धड़कनों को, आहटों को, सांसें रुक सी गई है हम। चुप है कि दिल सुन रहे हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी हाँ, फिल्म फासले के निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं, वंशी वेणु वंशिका कई सुंदर नामों से सुसज्जित है बांसुरी का इतिहास। प्राचीन काल में लोक संगीत का प्रमुख वाद्य था बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी एक ऐसा नाम जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी की पहचान बन गया। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण चराचर जगत में बांसुरी को प्रतिष्ठित किया, प्रस्थापित किया, प्रचारित किया, गुंजारित किया। संपूर्ण सृष्टि को बांसुरी के नाद देव से आलोकित किया, बांसुरी के ब्रह्मनाद रूपी प्रकाश से ब्रह्मांड को। और ये है आज के कार्यक्रम का अगला गाना। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे आशा भोसले और किशोर कुमार की। रचना इंदिवर की है, संगीत राजेश रोशन का। 1984 की फिल्म जाग उठा इंसान के इस गीत में कौन से कलाकार हमें दिखाई देते हैं, यानी फिल्म के मुख्य कलाकार, नायक नायिका कौन है, यही आपको बताना है।
सही जवाब आ चुका है। फिल्म जाग उठा इंसान के मुख्य कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी और राकेश रोशन। और अब इतना ही समय बचा है कि केवल एक गाना और आपको सुनवाया जा सकता है श्रोताओं। जी हाँ, बहुत ही मशहूर फिल्म और बहुत ही मशहूर फिल्म का ये गाना आप जानते हैं, शिवहरी का स्वरबद्ध किया हुआ। लता जी के साथ कौन से कलाकार गा रहे हैं इस गीत को, यही आपको बताना है। रचना आनंद बख्शी की। जी हाँ, चांदनी फिल्म के इस गीत में लता जी के साथ बाबला मेहता की आवाज़ है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर को।